साथियों, आज बात करेंगे 1820 में, मतलब आज से 200 साल पहले भारतवर्ष में शिक्षा की क्या स्थिति थी। क्या ब्राह्मणों को ही शिक्षा का अधिकार था या सवर्ण के अन्य बच्चों को भी संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था? क्या अस्पृश्यों को भी संस्कृत भाषा ज्ञान सीखने का अधिकार था अथवा नहीं था? इस संबंध में एक विद्वान लेखक जिन्होंने कई महापुरुषों की जीवन चरित्र लिखा है, उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसे विद्वान लेखक धनंजय कीर लिखते हैं, उससे मैं अवगत करा रहा हूँ। महापुरुषों के जीवन चरित्र लिखने वाले नोबेल पुरस्कार के विजेता श्री धनंजय कीर ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन चरित्र लिखा है और उसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के संबंध में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने 1820 में ब्राह्मणों के लिए पुणे में एक संस्कृत पाठशाला खोली थी। इसके 30 साल बाद उस पाठशाला में ब्राह्मणेतर का मतलब होता है गैर ब्राह्मण सवर्ण बच्चों को प्रवेश दे दिया जाए, ऐसा अंग्रेज सरकार द्वारा निर्णय लेते ही पाठशाला के सभी ब्राह्मण अध्यापकों ने ब्रिटिश सरकार की इस नीति का जोरदार विरोध किया। किसने विरोध किया? अध्यापकों ने। वो अध्यापक कौन थे? ब्राह्मण। और इतना ही नहीं, उस नीति के निषेध में, उस नीति के विरोध में करने के लिए वहां पर सभी ब्राह्मण अध्यापकों ने त्याग पत्र दे दिए। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उस समय सिर्फ ब्राह्मण ही अध्यापक होते थे, इसलिए जितने अध्यापकों ने त्याग पत्र दिया है, इस्तीफा दिया है, वो सब के सब ब्राह्मण अध्यापक थे। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। जब उच्च वर्ग के ब्राह्मणेतर गैर ब्राह्मण उच्च वर्ग के लोगों के लिए संस्कृत पाठशाला में प्रवेश वर्जित था, यानी उस समय उच्च सवर्ण जो ब्राह्मण नहीं थे उनको लिए भी संस्कृत की पाठशाला में प्रवेश वर्जित था, मतलब संस्कृत का अध्ययन उनको भी वर्जित था। ये कब? आज से 200 साल पहले, यानी 1820 की बात है। तो ऐसी स्थिति में अस्पृश्यों की शिक्षा की बात करते ही कौन से अत्याचार हो गए होते। ये बात कौन कह रहा है? धनंजय कीर कह रहे हैं कि अगर अस्पृश्यों की बात होती, उनकी शिक्षा की बात होती, तो कौन से अत्याचार हो गए होते, उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, या उसकी सिर्फ कल्पना करना ही उचित होगा। ब्रिटिश सरकार को डर लगता था, यानी ये इतने शक्तिशाली थे, इनका संगठन इतना शक्तिशाली था कि ब्रिटिश सरकार को डर लगता था कि ब्राह्मणोत्तरों और अस्पृश्यों को यदि शिक्षा दी जाए तो ब्राह्मण उसका विरोध करेंगे, यानी गैर ब्राह्मण सवर्णों को और अस्पृश्यों को अगर शिक्षा दी गई, संस्कृत की शिक्षा दी गई, तो वो उसका विरोध करेंगे। उस तरह का विरोध अपने माथे पर रखने के लिए धूर्त राज्यकर्ता, मतलब अंग्रेज जो उस समय शासक थे, राज कर रहे थे, उस समय प्रायः तैयार नहीं होते थे। क्यों वो इस तरह का कलंक लें? निम्न समाज की शिक्षा देने से अगर क्रांति हो जाएगी तो उच्च वर्ग के लोग पहले हमें ही स्वाहा कर देंगे, हमें ही हटा देंगे, ऐसा डर ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष लॉर्ड एलिनबरो जैसे चतुर राजनीतिज्ञ को लगता था। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज सरकार 1820 में ब्राह्मणों के लिए संस्कृत पाठशाला खोली। उसमें अध्यापन कार्य कराने वाले सभी अध्यापक ब्राह्मण ही थे। जब अंग्रेज सरकार ने उच्च वर्ग के गैर ब्राह्मण को संस्कृत पाठशाला में पढ़ाने की योजना बनाई तो सभी ब्राह्मण अध्यापकों ने सामूहिक रूप से विरोध में अपना अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर ये सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मणों में कितनी बड़ी एकता और संगठन है। इस एकता को देखकर अंग्रेज सरकार ने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा और ब्राह्मणों की बात मान ली। धनंजय कीर लिखते हैं कि यदि अस्पृश्यों की शिक्षा की बात होती तो उनका घोर विरोध ब्राह्मण करते। निम्न वर्ग को शिक्षा देने की से यदि क्रांति हो जाएगी तो ऐसा रिस्क ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष एलिनबरो उठाने को तैयार नहीं थे। तो साथियों, आपने देखा आज से 200 साल पहले
1820 में अस्पृश्यों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन गैर ब्राह्मण सवर्णों को भी पढ़ने का, संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लेने का अधिकार नहीं था। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस पर कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।